नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आराम साइंस एकेडमी में। और आज की एक हमारी धमाकेदार वीडियो कौन सी रहेगी? सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन कौन से यौगिक होते हैं, है ना? पहले वीडियो को लाइक कर लें। ये क्या है? ये हमारी आरपीएससी की एलडीसी और सीईटी के लिए जनरल साइंस की क्लासें हैं, है ना? इसमें हम देखते हैं ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सिलेबस वाइज चल रहे हैं हम, है ना? ये हमारी सिलेबस की नेक्स्ट क्लास है। आपने आगे की पीछे की वीडियो और भी हैं, 4 से 5 वीडियो हमने बना दी है इसके ऊपर। चलिए आज हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों। बहुत सारे यौगिक हैं, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के 30 महत्वपूर्ण यौगिकों की हमने एक वीडियो बना रखी है, जिसमें उसमें क्या है, ओनली नाम दिए हुए हैं, है ना? आज हम कुछ उनके उपयोग भी जानेंगे। कौन कौन से उपयोग महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं भी आपके लिए, ये तो मैंने सामने 3 लिख दिए हैं और भी मैं आपके लिए लिखने वाला हूं यहाँ पे। उनमें से आपको उपयोग देके पूछेगा कि कौन सा यौगिक है। जैसे मान लीजिए एक आपके लिए लिख देता है, पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है। तो 4 यौगिकों के नाम लिखेगा वो, तो हमें पहचानना है कौन सा यौगिक है उसमें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना? इस प्रकार से हमें क्वेश्चन आएगा, या आपको यौगिकों के नाम पूछ लेगा डायरेक्ट। NaCl को क्या बोलते हैं, NaOH को क्या बोलते हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या उपयोग है। चलिए सबसे पहला देखते हैं NaCl। सर NaCl का तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो पहले तो इसका नाम आना चाहिए हमें। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका नाम बहुत जरूरी है ना? तो NaCl जो होता है, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। जी सर, नाम तो बता दिया आपने। ऐसा हो नहीं सकता कोई किसी चीज का नाम हो और उसका निकनेम नहीं हो, है कि नहीं? सबके निकनेम होते हैं। छोटे बच्चों के नाम होते हैं कान्हा, श्यामू, बेटू। इसी प्रकार से हमारे NaCl का भी कुछ एक निकनेम है, उसको बोलते हैं साधारण नमक। जो हमारे घर में नमक है वो ही क्या है? NaCl। सर साधारण नमक NaCl। ठीक है सर जी। अब आगे हम इसका देखते हैं। देखो एक पीएच और बता देता हूं। इसकी पीएच जो होती है ना, वो 7 होती है। अब पीएच नहीं समझने वाले बच्चे कितने हैं? देखो पीएच क्या होती है, अम्ल और क्षार का निर्धारण करती है। इसमें ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों का बना हुआ लवण है, तो इसकी पीएच कितनी हो गई? 7, है ना? अब इसका देखते हैं इंपॉर्टेंट उपयोग क्या क्या है। देखो नमक का उपयोग सबसे पहले तो खाने में ही करते हैं। पहला उपयोग तो सर हमको आता है, तो लिखा हुआ है साधारण नमक के रूप में, पुस्तक में लिख देंगे खाने के रूप में। ठीक है जी। दूसरा NaCl का काम होता है खाद्य परिरक्षण में, मतलब कुछ ऐसे यौगिक बनाने में इसका काम आता है ये, जो हमारे खाने पीने की भोजन सामग्री को खराब नहीं होने देते, है ना? खाद्य परिरक्षण मतलब होता है खाने पीने की चीजें खराब ना हो, है ना? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है कि नहीं, चिप्स के पैकेट हैं, और भी कई तमाम चीजें हैं, उनमें NaCl का भी यूज होता है। तभी वो क्या है, हमारे लंबे समय तक वो चल पाती है। 3 से 6 महीने है, किसी की वैलिडिटी 1 से 2 महीने है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा NaCl है। और भी केमिकल्स डालते हैं, लेकिन उसमें NaCl भी हमारा काम करता है। चलिए अगला है NaOH, Na2CO3, NaHCO3 बनाने। क्या है सर? कास्टिक सोडा, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, इनको बनाने में भी NaCl का काम आता है। NaCl कच्चे पदार्थ के रूप में लेते हैं, रिएक्शंस करवाई जाती हैं, हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, जल के साथ, है ना? और इसमें CO2 के साथ करवाते हैं। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है दूसरा NaOH। जी सर, क्या नाम बनेगा इसका? नाम बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी सर, क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत अच्छे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी सर जी। कैसे लिख दिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड? Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में? जी सर जी, निकनेम और बता दूं।
क्या है निकनेम इसका? अरे भाई कुछ प्यार से भी तो बुलाते होंगे इसको प्यार से बुलाते हैं कास्टिक सोडा। खूब कपड़े धोए हैं और बचपन में मम्मियों ने बच्चों को भी धोया है इसी कास्टिक सोडा से मिला के, है कि नहीं? ये वही कास्टिक सोडा है हमारा, NaOH है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। चलिए अब इसके कुछ उपयोग है। NaOH के क्या उपयोग है? ये प्रबल विद्युत अपघटन होता है इसका, मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। क्या मतलब है? सभी बैक्टीरियो में, है ना, विद्युत अपघटन में इनका बहुत यूज होता है NaOH का। इसका केमिकल ही डाला जाता है ना। ये विद्युत अपघटन करने में जैसे कुछ गंदगी जो होती है वो एनोड की तरफ जाती है, आपने पढ़ा होगा ना विद्युत अपघटन, एनोड की तरफ जाना होता है, पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ जाता है, उस प्रकार से रिएक्शन है ना। इसको हम आगे कभी जब टॉपिक आएगा ना विद्युत अपघटन, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा आपको। चलिए अब इसका पहले उपयोग देख लीजिए। पहला उपयोग होता है पेट्रोलियम शोधन में। अरे डीजल और पेट्रोल के कच्चे माल जो होते हैं ना उसमें NaOH की भूमिका बहुत है ना। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, है ना, उसको शुद्ध करने में किसका काम आता है? NaOH का। दूसरा है वसा व तेलों के निर्माण में। वनस्पति तेल को हमने पढ़ी थी, हाइड्रोजनीकरण करते हैं वनस्पति तेल का, जब जाके शुद्ध हमें वनस्पति तेल प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से वसा और तेलों के निर्माण में किसका काम है? NaOH कास्टिक सोडा का। चलिए अगला है प्रयोगशाला के अभिकर्मक में। बहुत सारी केमिकल रिएक्शनों में इसका काम आता है। लैब के रिएजेंट के रूप में काम करता है ना। कोई भी नया पदार्थ बनाते हैं ना, बहुत रिएक्शन में काम आता है NaOH। इस टॉपिक को कोई PhD नहीं करनी है हमने को, ओनली उपयोग याद रखना है। प्रयोगशाला अभिकर्मक में भी यूज होता है NaOH का, और NaCO3 का भी होता है ना। अधिकतर केमिकल्स का हमारे जीवन में प्रयोगशालाओं में इनका काम आता है। चलिए अगला है साबुन, कागज और बॉक्साइट के निर्माण में। देखो साबुन का निर्माण करेंगे ना, साबुन की रिएक्शन पूरी बताऊंगा। स्टीरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल मिला के करते हैं, उसमें NaOH की भूमिका है। C17H35COOH साबुन का फॉर्मूला है, उसमें काम लेते हैं। कागज के निर्माण करने में बॉक्साइड Al2O3, है ना, 2H2O, इसके निर्माण करने में भी, इन सब के निर्माण करने में किसका काम है? NaOH। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं NaCO3। कोई भी चीज हो सबसे पहले उसका नाम आना आपको चाहिए। इसका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। हाँ जी सर जी, NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई का मतलब यहाँ हाइड्रोजन से। ओके, अब इसका निकनेम भी है। कौन बताएगा? सबसे पहले इसका नाम होता है निकनेम बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका क्या नाम है? बेकिंग सोडा। चलिए इसको सबसे पहले हम समझते हैं ना, तो ये कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब सर जिसकी pH 7 से ज्यादा हो, 14 से कम हो, उनको क्या बोलेंगे? क्षारीय। देखो NaCO3 जो होता है इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। चलिए इसकी रिएक्शंस बनता कैसे है? NaHCO3 जो होता है इसको गर्म करते हैं। ये जो त्रिभुज है इसका चिन्ह होता है, इसको गर्म करना बोलते हैं। NaSCO3 को हमने गर्म किया तो बना हमारा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल निकलता है। ठीक है, देखो NaCO3 होती है, जब इसको गर्म करते हैं रिएक्शन भी आ जाती है कभी कभी कि CO2 बनाने की रिएक्शन कौन सी होती है? आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दीजिए, सीधे ही CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, पानी बनेगा। गौण उत्पाद मुख्य उत्पाद नहीं है, मुख्य उत्पाद तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, अब इसके उपयोग के बारे में देखते हैं। NaCO3 जो होता है ना, पेट की अम्लता को दूर करने। देखो अम्लता क्या है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। जो खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, जो कहते हैं मेरे पेट में गैस बन रही है, तो कौन सी गैस बन रही है ना? HCl अम्ल है, उसकी डकारें होती हैं, है ना। तो अम्लता है,
मतलब HCl अम्ल है, तो अम्ल को काटने के लिए कोई क्षार चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, है ना। लवण कैसे बनते हैं, एक अम्ल है एक तरफ क्षार, जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो क्या बनता है, लवण। तो हमें लवण ही बनाना है, लवण का कोई वो नहीं है। तो पेट की अम्लता को दूर कैसे करेगा, ये कैसी है होती है, क्षारीय। जो हमारी गैस की टेबलेट्स जो होती हैं उनमें भी कौन होता है, NaSCO3, थोड़ी मात्रा में ये होता है। इस प्रकार का सॉल्ट होता है जो पेट की अम्लता को खत्म करता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। दूसरा है अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र कौन सा, सिलेंडर, उसमें यूज होता है NaSCO3 का, है ना। उस पदार्थ को बनाने में किसका काम है, NaSCO3 का। तीसरा है सोडा वाटर बनाने में, पिया है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना, कुछ सोडा पीते हैं, तो सोडा वाटर किससे बनता है, NaHCO3 से, है ना। ध्यान रखना। तभी तो होता है ना, जैसे अपन के पेट में गैस बनती है तो या तो हम गोली लेते हैं, गोली या कैप्सूल नहीं लेंगे तो हम कहते हैं ला कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, जिससे गैस खत्म हो जाए, है ना। सोडा वाटर बनाने में। अगला है प्रयोगशाला अभिकर्मक में, प्रयोगशाला के बहुत सारे एजेंट बनाने में किसका काम आता है, NaSCO3 का। प्यारे बच्चों पहले ये सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्या मैं आपके लिए महत्वपूर्ण और बताता हूं, है ना। दो तीन महत्वपूर्ण और हैं, उनको देख लीजिए। इसके अलावा कोई आपसे अलग नहीं आएगा, मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी, जो बता रहा हूं वो डिट्टो आएगा पेपर में, विश्वास कीजिए। अगले मंथ जो हमारा पेपर है उसमें जो बता दिया, देखिए आप जहां से भी पढ़ रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अपने 10 से 15 मिनट इस वीडियो के लिए जरूर दें, है ना। ये वीडियो आपके लिए, आप जब पेपर दोगे ना, जब आपको पता चलेगा हाँ मैं तो यार 2-2 घंटे की क्लास से बेकार रही और ये 15 मिनट की वीडियो हमारे लिए बहुत जरूरी रही, इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ठीक है। एक जिसकी जॉब लग जाती है वो ही आपको सबसे अच्छी तरह से बता सकता है, जिस फील्ड में वो होता है ना। मैं टीचिंग कर रहा हूं, जॉब मेरे पास है, इसके अलावा क्या है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता सकता हूं कि हाँ जी साइंस के लिए यहां से क्वेश्चन है या इसको पढ़ लो। अभी आपके लिए बुक्स बताऊंगा तो कुछ प्रमोशन वाली चीजें होती है कि हाँ जी हमारी बुक्स का प्रमोशन कर रहे हैं, है ना, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कह दे, है ना। सबसे अच्छा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स बना के आपके लिए दे रहा हूं, प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसको आप डायरेक्ट देखें, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी कुछ भी जनरल साइंस पढ़ रहे हो पढ़े, लेकिन इसको एक पेज पे नोट डाउन करें, याद कर लें, कुछ वेस्ट चीज नहीं है ना। एक 4 लाइनें आपके टीचर के अलावा आप मेरे को मौका देंगे उन 4 लाइनों को याद करने का, तो वो बहुत फायदेमंद होंगी आपके लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए तो आप हमें बताना कि हाँ जी सर आपने पढ़ाया था, नहीं आया पेपर में। अगर हमारा नहीं आया तो ऑल ओवर राजस्थान में कहीं से नहीं आएगा, है ना। इतना विश्वास रखिए, जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं आपके लिए और बताता हूं। चलिए साथियों आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और लिख दिए हैं, चलिए देखते हैं। Na2CO3 10H2O क्या है सर जी। चलिए सबसे पहले तो नाम पे आ जाइए, कोई जानता हो तो नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है सर जी। अब निकनेम भी कुछ है इसका, निकनेम होता है धोने का सोडा। क्या फॉर्मूला है इसका, Na2CO3 10H2O, ठीक है। महत्वपूर्ण यौगिक है Na2CO3 10H2O, नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और निकनेम है सर जी इसका धोने का सोडा। ऐसा मत करना कि मुख्य नाम याद रखें और छोड़ दें निकनेम को, निकनेम जरूर याद रखना है, निकनेम के नाम से ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, बड़ा प्यारा नाम है। देखिए पहला उपयोग है धुलाई व सफाई करने में, ठीक है जी। धोने का सोडा है, सब जानते हैं धोने में सफाई करने में ही काम आएगा। चलिए अगला है इसका कागज पेंट और वस्त्र उद्योग के निर्माण, है ना। कुछ वस्त्रों को बनाने में भी धोने के सोडे का काम आता है, पेंट बनाने में, कागज के उद्योग में काम आता है, कागज बनते हैं तब। अगला है कांच साबुन और बोरेक्स निर्माण में, देखो कांच बनाने में सिलिकॉन का उपयोग भी होता है, कांच बनाने में, साबुन में स्ट्रेकम से साबुन बनाते हैं, उसमें भी धोने का सोडा काम आता है। बोरेक्स, बोरेक्स का मतलब होता है सुहागा या सिंदूर,
जो सिंदूर या सुहागा होता है उसको बोरक्स बोलते हैं। तो उसके निर्माण में भी धोने के सोडे का काम आता है Na2CO3 10H2O, है ना। चलिए अगला देखते हैं CaOCl2। क्या नाम है सर? नाम बड़ा प्यारा है जी, बता देते हैं। कैल्शियम, Ca का मतलब होता है, जो नहीं जानते हैं, कैल्शियम होता है। क्या है? ऑक्सीक्लोराइड। ओ मतलब ऑक्सी और Cl का मतलब क्लोराइड। जी सर, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड निकनेम होता है, बड़ा प्यारा निकनेम है, नाम है विरंजक चूर्ण। कंफ्यूज मत होना सभी, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए सभी को एक बार आराम से धैर्यता से 2 बार रिवीजन कर लेना। याद में करा रहा हूं, ठीक है, कहीं निकल के नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, COCl2 का क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको। इसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना, लिख देता हूं। चलिए रिएक्शन क्या है? रिएक्शन होती है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब हो गया बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझे हुए चूने में यदि मैं क्लोरीन गैस मिलाऊं, क्या बताया सर जी? बुझे हुए चूने में Cl2 क्लोरीन गैस मिलाऊं तो बना दूंगा विरंजक चूर्ण और पानी बाहर निकल जाएगा सर जी। आई बात समझ में? देखो विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया भी लिखते हैं। विरंजक चूर्ण को किससे बनाते हैं? बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है। एक बिना बुझा हुआ भी होता है, उसका नाम क्या है? चलो यहां लिख देता हूं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना भिजा हुआ होता है, बुझा मतलब होता है बिना जला हुआ। जल के जो बनता है COH का फुल ट्वाइस, इसमें क्लोरीन गैस मिलाऊंगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। उपयोग देखते हैं वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेयजल को शुद्ध करने में। अरे आरओ वाटर जो होता है हमारा, आरओ जो हमारे घरों में लगा हुआ है, उसमें फिल्टर्स होते हैं, है ना। उन फिल्टर्स में मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ, उसमें व्हाइट कलर का पदार्थ डाला जाता है, वो क्या है? विरंजक चूर्ण। जिसके कारण क्या है, हमारा पानी फिल्टर होता है, गंदगी है, कुछ सॉल्टेड है, वो अलग हो जाते हैं, शुद्ध वाटर हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। तो विरंजक कौन सा होता है? वो CaOCl। आई जी बात समझ में? बुझा हुआ चूना से हमने क्लोरीन गैस मिला दी, विरंजक चूर्ण बना लिया, नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नहीं पूछेगा, पूछेगा विरंजक चूर्ण लिख के। फेमस यही है हमारी साइंस में, उसी को तो पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है पेयजल को शुद्ध करने में। चलिए अगला और लास्ट देख लेते हैं, कैल्शियम CSO4 ½ H2O, बढ़िया यौगिक है। नाम देखिए, सबसे पहले नाम इंपॉर्टेंट है। नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। हाँ जी, देखो नाम कैसे बनाता हूं, नाम कैसे बनते हैं ये नाम हम धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। सीए का मतलब होता है कैल्शियम, है ना। जब आप पढ़ते चले जाएंगे ना, तो कुछ नाम आपको याद होते चले जाएंगे। SO4 को सल्फेट बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, है ना। H2O को जल बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। सीए कैल्शियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गई, है ना। इस तरह से याद हो जाएंगे, एक दिन में नाम याद नहीं होते, है ना। मेरे को भी बहुत टाइम लगा था। CSO4 ½ H2O, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ये तो सर पेपर में ऊपर से चला जाएगा, नाम आ भी गया तो हम तो भूल जाएंगे। तो निकनेम है ना, निकनेम क्या है? पीओपी। कौन से भाई साहब है ये? पीओपी। पीओपी का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इंडिया वाला ही पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई बात समझ में? पीओपी भाई साहब का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए उपयोग देख लेते हैं पेंट के निर्माण में। दूसरा इंपॉर्टेंट है हड्डी जोड़ने। अरे डॉक्टर साहब के पास जब हाथ टूट जाता है, पाँव टूट जाता है,
दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए जो कवर अप करते हैं ना पट्टी से, पट्टी लगाते हैं, पाउडर सा लगाते हैं, फिर उसके बाद एक लेप लगाते हैं। आजकल तो मॉडिफाइड हो गए हैं जो नीले कलर का लगा दे, है ना। पुराने टाइम का मैं आपको बता रहा हूं, जो व्हाइट कलर का पाउडर डाल के बनाते थे, तो उसमें क्या होता था, पीओपी, है ना, पीओपी, CaSO4 यही है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसका नाम पीओपी है। हड्डियों जोड़ने में, कवर अप करने में इसका उपयोग है। पेंट निर्माण में, घर की दीवार पे पीओपी करवाते नहीं, पीओपी डॉक्टर फिक्सड वगैरह करवाते हैं, तो उसमें क्या है, CaSO4 है। चलिए बनता कैसे है, बनता है CaSO4 2H2O, इसका नाम होता है जिप्सम, है ना। याद रखना, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए पेपर में, दो लगा हो जिप्सम, आधा लगा हुआ है तब पीओपी, क्योंकि इसको गर्म करेंगे ना, गर्म करने पे हमें ये प्राप्त होगा, CaSO4 हाफ H2O और 1.5 H2O निकल जाता है। ठीक है जी, दो थे तो 1.5 पानी के रूप में निकलता है, आधा बचता है, उसको बोलते हैं पीओपी, गर्म करने पे बना था। ठीक है साथियों, ये हमारे इंपॉर्टेंट यौगिक रहे। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, सिलेबस के हिसाब से जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसी को कवर करेंगे कल। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद।